हेलो बच्चों, केमिस्ट्री में एक बार फिर। और आज चैप्टर 1 के कंटिन्यूशन में टॉपिक आपका रहेगा डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस ये आपका लेक्चर 6 है बच्चों। यूट्यूब पर ऑलरेडी प्लेलिस्ट लोड कर दी है, तो वहाँ से आप इससे पिछले जो लेक्चर हैं वो आप देख सकते हैं। डायमेंशन एनालिसिस को हम यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है केमिस्ट्री बच्चों जो एक यूनिट को डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। हालांकि यूनिट कन्वर्जन आप वैसे भी जानते हैं, बट इस मेथड का यूज हम केमिस्ट्री में क्यों कर रहे हैं उसको आप समझेंगे एग्जाम्पल से। तो पहले मैं बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल बच्चों ले रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको ही देखिए। जैसे मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है यहाँ पर 3 इंच। 3 इंच को मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई यूनिट फैक्टर से करना होगा। अभी बच्चों यूनिट फैक्टर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास सेम वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम डिवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2/2, दैट वी गेट आंसर इज़ 1। इफ़ हैव 1001 एंड 1001 देन आल्सो वी गेट 1। इट मीन्स अगर हम दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर इक्वल है, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आता है? 1 आता है। या इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर दोनों ही वैल्यू, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो आंसर हमेशा ऑलवेज क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम यहाँ लिखते हैं 1000 ग्राम और यहाँ लिखते हैं 1 किलोग्राम। तो आप जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो बोथ वैल्यूज आर इक्वल, दैट्स वाई वी गेट द आंसर इज अ 1। सो यूनिट फैक्टर मीन्स हम इस प्रकार से बनाएंगे कि उसका आंसर 1 आए। तो देखिए, जब हम 1 से किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, वैल्यू वही रहती है। तो इसी चीज़ को हम क्लियर करते हुए क्या करेंगे, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं लिख रहा हूँ आगे, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम यूनिट फैक्टर लगा के कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, जैसे मैं क्लियर कर दूँ आपको, 1 इंच इक्वल टू होता है बच्चों, 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। ये आपको जो कुछ यूनिट स्पेशल हैं वो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। बहुत ही नॉर्मल जो वैल्यूज़ हैं जो आपको ऑलरेडी पता होती हैं, जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1 kg में 1000 ग्राम, तो ये वैल्यूज़ आपको गिवन नहीं होंगी। बट डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, अभी आपके सामने एग्जाम्पल्स और भी आएंगे तो आप वहाँ चेक कीजिएगा। तो जैसे हमें इसको चेंज करना है तो हम कैसे लिखेंगे? 3 इंच और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे बच्चों? यूनिट फैक्टर से। बहुत ध्यान समझिएगा, यूनिट फैक्टर की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि हमें इंच ख़त्म करके सेंटीमीटर लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? देखिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2.54 सेंटीमीटर लिख दूँ और यहाँ पर 1 इंच कर दूँ, तो ये भी एक यूनिट फैक्टर है बच्चों। बट यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इज़ दैट कि यहाँ पे इसमें कोई दो राय नहीं कि एक यूनिट फैक्टर है, बट हमें इंच यहाँ से आउट करना है और केवल सेंटीमीटर रखना है, बट इंच से इंच यहाँ पे कट नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें इसी यूनिट फैक्टर को उल्टा लिखना होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको लिखूँ 1 इंच नीचे लिखूँ और ऊपर लिखूँ 2.54 सेंटीमीटर। नाउ इंच से इंच कैंसिल एंड देन यू गेट 3 मल्टीप्लाई 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। देन यू गेट आंसर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16 और 7.62 सेंटीमीटर। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत ईजी था, हमें जब पता ही है कि 1 इंच इक्वल टू 2.54 होता है तो 3 से इंटू कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे, बट एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं या
आपके स्कूल बेसिस पे टीचर आपको डाल सकते हैं, तो वहाँ आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक और, सपोज 2 डेज़ हमारे पास है, 2 डेज़। अब 2 डेज़ को करना है हमें सेकेंड में कन्वर्ट। लुक एट, 2 डेज़ को कन्वर्ट करना है सेकेंड में। नाउ हम क्या करेंगे, 2 डेज़ को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट फैक्टर से और इस प्रकार इंटू करेंगे कि नीचे क्या है यहाँ पर डेज आ जाए। तो हमें पता है 1 डेज इक्वल टू 24 आवर होता है बच्चों। तो हमने इसे इस प्रकार लिखा है फैक्टर को कि डेज से डेज कैंसिल हो जाएगा। नाउ कन्वर्ट टू मिनट, हम जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आर आया तो 1 आवर नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे 60 मिनट। मैं ऊपर थोड़ा रब कर रहा हूँ बच्चों, सिक्सटी मिनट अपॉन 1 आवर, ये भी एक आपका यूनिट फैक्टर ही है। और इसे हमने ऐसे लिखा कि आर से आर कैंसिल हो जाए। देन इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड में, तो वहाँ पर 1 मिनट और ऊपर 60 सेकेंड। अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। चेक कीजिए, डेज से डेज कैंसिल, आर से आर कैंसिल एंड मिनट से मिनट कैंसिल। नाउ वी गेट 2 multiply 24 multiply 60 multiply 60 and this is a second. Now you can calculate this and get an answer in second. ठीक है, आई थिंक ये आना चाहिए मेरे ख्याल से 173,800 सेकेंड। खैर वो तो आप मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, मैटर ये है कि आपको यूनिट फैक्टर किस हिसाब से जो यहाँ पुट करना है और मल्टीप्लाई करना है, ताकि आपकी लास्ट में वही यूनिट बचे जिसमें आपका कन्वर्जन करना है, बाकी सारी यूनिट कैंसिल हो जाएं। एक लास्ट एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूँ, जो ध्यान से देखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ओके बच्चों, ये मैंने एक क्वेश्चंस लिया हुआ है। अब आप इससे आपको समझ में आएगा कि ये मेथड क्यों अप्लाई होता है या क्यों बेहतर है। यहाँ पर देखिए 16.1 किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। लुक एट, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए माइल्स आपके लिए सकता है न्यू यूनिट सोर्स के अलावा और भी आपको यहाँ पे नई यूनिट देखने को मिलेंगी, बट वो ऑलरेडी गिवन किया उन्होंने। तो जो आपको नीचे ये इक्विवेलेंट्स दिए हैं, इनके यूनिट फैक्टर बनाकर आपको कन्वर्ट करना है 16.1 किलोमीटर को माइल्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 16.1 किलोमीटर, तो हमें यहाँ पर किलोमीटर को हटाना है, रिमूव करना है। तो उसके लिए हम किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसका क्या बनाएंगे, यूनिट फैक्टर बनाएंगे। और लिखने का तरीका बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे किलोमीटर नीचे रहना चाहिए, ये देखिए। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, मीटर को भी रिमूव करना है। तो अगर हम मीटर देखें तो मीटर में यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से बनाइए यूनिट फैक्टर और फिर से मीटर नीचे आएगा, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, जो कि आपका क्या है, यूनिट फैक्टर है। अब हमें यहाँ से सेंटीमीटर को आउट करना है, तो सेंटीमीटर के लिए हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। इसका बनाएंगे यूनिट फैक्टर कुछ इस तरीके से, 1 इंच रहेगा ऊपर एंड 2.54 सेंटीमीटर नीचे रहेगा, जिससे कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए। नाउ अब यहाँ से 1 इंच गायब करना है बच्चों, तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास है ये 1 फुट। फुट सुना होगा आपने, प्लूरल है, बहुत ज़्यादा फुट तो फीट कहते हैं, अदरवाइज फुट होता है। तो 1 फुट को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे और अपॉन में आएगा हमारा 12 इंचेस, ताकि इंचेस से इंचेस कैंसिल हो जाए। ना अब हमें फुट को रिमूव करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से 1 यार्ड, वाईडी मतलब यार्ड है, आपने सुना होगा जो हमारी पिच होती है क्रिकेट की वो यार्ड में होती है ना, आई थिंक कितना 11-20 आई डोंट नो, बट यार्ड में है। तो यहाँ पे 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। तो यहाँ पर आपको 3 फीट नीचे लिखना है और 1 यार्ड ऊपर जाना है बच्चों। ना अब क्या करना है, हम यहाँ से यार्ड को हटाना है। तो यार्ड के लिए यहाँ पर दिया हुआ है माइल, तो हम माइल को ऊपर लिखेंगे 1 माइल और यार्ड को नीचे। ये लीजिए, हमने अपना सारा काम कर लिया। अब लास्ट में माइल बचेगा और हमें फाइनली यूनिट को जो है माइल में ही कन्वर्ट करना है। लुक एट, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल,
इंच से इंच कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, इसी प्रकार फुट से फुट कैंसिल, यार्ड से यार्ड कैंसिल। नाउ लुक एट 16.1 इंटू 1000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में अब कुछ नहीं बचा ऊपर, और नीचे क्या है देखिए, नीचे है 2.54 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 760, और ये लास्ट में बचा है आपका माइल्स। मुझे इसकी आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा, और कैलकुलेशन आपकी अपनी होती है, ठीक है। कोई फास्ट होता है, कोई ऐसे करता है, बस तरीका बहुत सिंपल है। इसको आप कैलकुलेट करें और आप आंसर पाएँ, ठीक है। हालांकि मैं इसको कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना आप लोग कर लीजिएगा, वरना वीडियो और बड़ी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझिए, ठीक है। और आगे कभी जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आफ्टर चैप्टर, तो उसमें आपको जो है एनसीईआरटी के में एक आध क्वेश्चन है यूनिट कन्वर्जन का, ठीक है ना, तो उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ चैप्टर 1 लेक्चर 7 में। थैंक यू।